ये जो षोडश अध्याय है, 16वां अध्याय है, इस अध्याय का जो नाम है, जैसे जो पहले अध्याय का नाम था वो था अर्जुन विषाद योग, जहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हमें अपना विषाद नज़र आया कि हम किस किस परिस्थिति में फंस जाते हैं और क्यों फंस जाते हैं, और कितने तर्क हम देते हैं अपनी अवस्था को लेकर के। इस 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद द्विभाग योग। दोबारा रिपीट करता हूँ, देव असुर संपद द्विभाग योग। जिस नाम से समझ लग पा रहा है, देव यानी दैवीय गुण और असुर यानी आसुरी गुण, कि बुद्धि हमारी, कर्म हमारे इस तरह के हों कि हम गीता के ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण भी कर पाएं। अगर हमारी बुद्धि ही उतनी सक्षम ना होगी तो हम उस ज्ञान को जो गीता में प्रदान किया है गीताकार के द्वारा, वह हम ले नहीं पाएंगे। तो वो सुना सुनाया भी बस एक बह जाएगा, जैसे बाकी बातें बहती हैं। तो ये जो अध्याय है ये हमारे सामने कुछ प्रैक्टिकल्स रखेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स रखेगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या क्या सद्गुण, क्या क्या अच्छे अच्छे गुण लेके आने चाहिए कि वो देवों के समान या फिर असुरों के समान जीना चाहे। ध्यान देना, जैसा कि हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि कोई असुर है जिसके सींग लगे हुए हैं, काला भद्दा मोटा शरीर, बड़ी बड़ी आँखें, आँखें भी नहीं अंगारे लगे हुए, तो ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। और साथ में ही बोल दो, जैसे देवता सुंदर, लंबे, मुकुट धारण किए हुए स्वर्ण का, एक राजसी वेशभूषा में, तो ऐसा भी नहीं आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो एक हमें थोड़ा समझाने के लिए उस तरह से निरूपण कर दिया जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्या है संपदा जो दैवी गुण के अंतर्गत आती है और क्या है संपदा जो आसुरी है, इसका निरूपण तो गीता का स्वाध्याय करने के बाद ही पता लगेगा। और ये जो गुण आप समझेंगे, और ये गुण चाहे आसुरी हों चाहे दैवीय हों, इनको जब धारण करोगे तो वैसा वैसा आचरण फिर बनता जाएगा। और ये जो गुण हैं ये ज्ञान श्रवण से पहले भी होने चाहिए, यानी कि इससे शुरुआत भी हो, और जब पूरे ज्ञानी हो जाओ तो उसके बाद भी ये गुण फिर तो तुम्हारा अंग बन जाएंगे। अभी धारण करने पड़ेंगे, बाद में यह तुम्हारा अंग बन जाएंगे, ये फ़र्क पड़ेगा। फिर तुम इन गुणों के बगैर रह ना पाओगे। फिर दूसरे बोलेंगे कि भाई इस तरह के ये व्यक्ति हैं। जैसे कोई बहुत अनुशासन में रहता हो तो लोग फिर घड़ियाँ नहीं देखते, उसी व्यक्ति को देख करके बोल देते हैं कि भाई 2 बज गए हैं, खाने का समय हो गया, 8 बज गए हैं, डिनर का समय हो गया, सुबह का 7 बज गया है, वह गया होगा। तो उस व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्ति के अनुशासन को देख करके लोग घड़ियाँ फेल कर देंगे, पर उस कहेंगे कि नहीं, वह व्यक्ति यदि इस समय पर व्यायाम के लिए जा रहा है तो 7 ही बजे होंगे या 6 ही बजे होंगे, जितना भी समय उसने नियत किया है। एक बात और इसमें जोड़ूं, चाहे कोई दैवीय गुण हो चाहे कोई आसुरी गुण हो, यह गुण हमेशा हर एक जीव के पास रहता है। फ़र्क ये पड़ जाएगा
कि कौन सा गुण कितने अनुपात में है और कौन सा गुण कितने कम अनुपात में है। मान लीजिए एक चोर है, उदाहरण ले रहा हूँ, एक चोर है, चोर चोरी कर रहा, तो ये अच्छा गुण नहीं माना जाएगा, आसुरी गुण माना जाएगा, दैवीय गुण नहीं माना जाएगा। अब चोर चोरी कर रहा, कितने लोगों के घरों में परेशानी डालेगा जब चोरी करेगा, पर वह चोर अपने परिवार के लालन पोषण के लिए चोरी कर रहा है। तो जब वो घर में जाएगा तो वहाँ पर उसका दैवीय गुण एक्टिवेट हो गया, और जब वह चोरी कर रहा है तो उसका आसुरी गुण एक्टिवेट हुआ पड़ा है। अब अगर वो चोरी अधिक कर रहा है, यानी कि फिर उसकी चोरी लोगों के मारने पर भी बदल गई, फिर तो उसको राक्षस बोल दिया जाएगा, फिर वो असुर योनि में का भी नहीं रहेगा। तो ये जो गुण हैं, जितने जितने जीव धारण करता है वह उसकी एक्चुअल संपदा बनती रहती है। जैसे शरीर है, ये जो पंचभौतिक शरीर है, इसकी संपदा क्या है? अच्छा खाना, पहनना, शरीर का भरण पोषण करने के लिए जो जो आवश्यक है वह इसकी संपदा है। शरीर यहाँ पर मर जाएगा, वह संपदा भी यहीं पर रह जाएगी, साथ नहीं जा पाएगी। फिर दूसरी आती है मन की संपदा। जब मन को भी तो कुछ ना कुछ दोगे, चाहे इंद्रियों के द्वारा दे रहे हो, पर मन में भी तो कुछ ना कुछ जाएगा। अब वो जो जा रहा है मन में, तुम्हारे कर्मों के द्वारा, तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा, वह फिर आगे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मन की मौत नहीं होगी। मन तुम्हारा वही पुराना, चाहे लुच्चा हो चाहे देव समान हो, पर वो पुराना ही है, पुरातन है बहुत मन की मौत नहीं होती। तो ये तुम्हारे फिर जितने भी गुण हैं वह साथ साथ जाएंगे, तो ये तुम्हारे मन की संपदा हो जाएगी। तो कर्म भी करना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा, और वो एक्शन तुम्हारे मन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा, उससे तुम्हारा ये संपदा का विकास होगा। अगर तुम केवल झूठ के आचरण पर ही अपने जीवन को जी रहे हो, तो तुम्हारे प्रारब्ध में और तुम्हारे कर्मों में झूठ का ही अंबार लग जाएगा, और वो असुर संपदा के भाग में पहुंच जाएगा। और यदि तुम एक अच्छे साधक की भांति, नाम जप करने वाले के भांति लगे हुए हो और अनुशासन से शास्त्र सम्मत विधियों को निभाते हुए गुरु आज्ञा में रह करके अपने जीवन को जी रहे हो, तो यह तुम्हारी दैवीय संपदा बन जाएगी, जो तुम्हें पुण्यवान बना देगी। तो ये संपदा हर समय एक सी नहीं रहती, पर चूँकि अभी इस मार्ग में जुड़े हो तो कोशिश ये करनी है कि हम दैवीय गुणों को जितना हो सके उतने उतने बार अपने जीवन में उतारें। अब चयन तुम्हें करना है। यदि तुम एक साधक की भांति, एक योगी की भांति, एक ऋषि की भांति अपने जीवन को जीना चाहते हो, तो तुम्हें वेलकम है। तुम दैवीय संपदा को ग्रहण करो, दैवीय गुणों पर चल करके। और यदि तुम एक असुर की भांति जीना चाहते हो, ईश्वर से विमुख हो करके जीना चाहते हो, अपने निज स्वरूप का आनंद नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आसुरी संपदा को ग्रहण करो, तो उसके लिए वह श्रेष्ठ। और एक बात और जोड़ दूं, भगवान जैसे इस अध्याय में भी, श्री कृष्ण इस अध्याय में
अर्जुन को संबोधित भी करेंगे कि तू दैवीय गुणों से युक्त है। और कहीं ना कहीं जो हम सब इस समय इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं गीता के माध्यम से, हम में भी कुछ ना कुछ दैवीय गुण विद्यमान है, तभी हम इसका स्वाध्याय कर पा रहे हैं, अन्यथा ना कर पाते, कहीं और उलझे पड़े होते, कहीं और अपना मथापची कर रहे होते। तो इस दैवीय गुणों को और बढ़ाते जाएंगे ताकि पुण्यों की राशि भी बढ़ती जाए और मन हमारा राजसिक से सात्विकता में बढ़े और ना कि राजसिक से तामसिक की ओर बढ़े।